प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम रचना के एक प्रश्नवाली जो है 11.1 में, कल हम जो रचना बताए थे, कल की रचना में आपने देखा था कि एक दिए हुए रेखाखंड को दो समान यानी 2 अनुपातों में बांटना, 3:5 या 5:8, हमने इस प्रकार की रचना अपन ने कल किए थे। आज हम एक रचना करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो सबसे पहले आपको यानी ये जो त्रिभुज की भुजाएं दी है 3, इन 3 भुजाओं के माप से हम सबसे पहले हम बनाएंगे एक त्रिभुज, ठीक। और उस त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना आपको करना है, जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज के संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। परीक्षा में ये जो 2/3 गुनी, इस भिन्न को अंश को हर को अंश में फिर से कर सकता है, तो 2/3 को 3/2 भी कर सकता है। आपके पहले प्रश्नवाली में से प्रश्न मिलेंगे कि अंश की संख्या और हर की संख्या जो है, तो अंश का मान अभी क्या है, कम है, हर का मान अधिक है। और दूसरा प्रश्न आता है तो अंश का मान ज़्यादा रहता है, हर का मान कम रहता है। तो हम बताएंगे कि उसकी आकृति यानी समरूप त्रिभुज यानी कैसा बनता है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो माप दिए हैं त्रिभुज की भुजाओं की माप, इन त्रिभुज की भुजाओं के माप से हम सबसे पहले हम बनाएंगे एक त्रिभुज ABC, है ना। उस रहेगा आपका मूल त्रिभुज। अब उस मूल त्रिभुज की जो भुजाएँ हैं, उन भुजाओं के संगत में आप यानी एक दूसरा त्रिभुज बनाएंगे समरूप। वह यानी कैसी होनी चाहिए, 2/3 गुनी होनी चाहिए भुजाओं की, ठीक। अपन इन्हें क्या करेंगे, हल में हमने यहाँ लिखा हल, और सबसे पहले इन्हें दिया है एक त्रिभुज की भुजाएं। तो एक त्रिभुज की भुजाएं क्या दी है बताओ। हमने ले लिया AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 6 सेंटीमीटर वाला एक त्रिभुज की रचना, ठीक है। तो अब इन्हें त्रिभुज की रचना करेंगे अपन लोग। अब क्या करेंगे बताओ। सबसे पहले जो त्रिभुज की भुजाएं दी है 3, हमने AB BC और AC, तो हम इन्हें सबसे पहले एक रेखाखंड खींचते हैं BC बराबर 5 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर इन्हें रेखाखंड यानी खींचा। देखिए अपन स्केल से हम एक 5 सेंटीमीटर का क्या खींचेंगे, एक रेखाखंड, ये अपन ने खींच दिया, ठीक है ना। तो 5 सेंटीमीटर का हमने आप अपने स्केल से खींचेंगे एक रेखाखंड, उसका नाम देंगे B और C, 5 सेंटीमीटर। अब इन्हें 5 सेंटीमीटर का हमने एक रेखाखंड खींचा BC, ये हमने ले लिया इसको। अब इन्हें इसके बाद क्या करेंगे, हम AB के लिए और AC के लिए, है ना, AB के लिए और AB यानी A बिंदु यहाँ रहेगा, तो AB के लिए हम अनेक प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर चाप काटेंगे, ठीक। तो आपके पास में जो अनेक प्रकार है, उस प्रकार से आप क्या करेंगे, उस प्रकार से बिंदु B को केंद्र मानेंगे, और बिंदु B को केंद्र मान के आप इन्हें स्केल से 4 सेंटीमीटर का चाप फैलाएंगे। ये तो हमने 4 सेंटीमीटर हमने चाप फैला लिया, और 4 सेंटीमीटर का चाप फैलाकर क्या करेंगे, हम इन्हें बिंदु B को केंद्र मानेंगे और एक चाप काटेंगे। ये इन्हें 4 सेंटीमीटर चाप है। उसके बाद इन्हें B से चाप काटें 4 सेंटीमीटर। अब C से हम काटेंगे 6 सेंटीमीटर चाप। फिर इन्हें आप नापेंगे,
और फिर यानी यहाँ से नाप के 6 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो 6 सेंटीमीटर का आप यानी चाप काटेंगे कहाँ से, बिंदु सी से। बिंदु सी से आपने 6 सेंटीमीटर का चाप काट दिए। देखिए ये चाप यानी ऐसा यानी कट गया है, ठीक है ना। अब ये दोनों यानी जो कटान बिंदु है, इस बिंदु का नाम रहेगा ए नाम रहेगा। अब इस ए बिंदु को आप क्या करेंगे, ए बिंदु को आप मिलाएंगे बी से, ए बिंदु को मिलाएंगे सी से, ऐसा ये अपने मिला दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब यानी ये जो ए बी सी है इसका लंबाई है 6 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का आपने कर दिया निर्माण, है ना। ये आपका यानी कहलाता है मूल त्रिभुज। अब इस मूल त्रिभुज जो बना हुआ है, तो बिंदु बी पर, बिंदु यानी इस त्रिभुज के समरूप त्रिभुज रचना करके एक अन्य त्रिभुज, अन्य समरूप त्रिभुज, एक अन्य समरूप त्रिभुज की रचना, त्रिभुज की रचना जिसमें संगत भुजाओं, जिसमें संगत भुजाएं की 2/3 गुनी है। अब 2/3 गुनी है, तो अपन ने इस त्रिभुज के समरूप बनाना है जिसकी यानी 2/3 गुनी उसकी यानी भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं। क्या करते हैं, यहाँ पर जो 2/3 गुनी लिखा है, तो सबसे यानी 2/3 में कौन सा अंक बड़ा है, संख्या बड़ी है। तो आप यानी बिंदु बी पर यानी एक यानी बनाएंगे न्यून कोण की किरण, ये हमने बना दिया। और इस किरण जो आप बनाया है, इस किरण पर अपन क्या करेंगे बताओ, इस किरण पर हम यानी प्रकार की सहायता से 3 समान चाप काटेंगे। यानी 2/3 है तो 2/3 गुनी आपको बनाना है, तो 2/3 गुनी में बड़ी संख्या 3 है। तो आपको यानी ये जो आपने बनाया है किरण bx, इस bx किरण पर अपन क्या करेंगे, हम 3 समान चाप काटेंगे। जो संख्या बड़ी होती है उतने चाप काटते हैं। तो अपन ने यहाँ पर 3 बड़ी चाप काट दिया। 3 यानी समान चाप आपने काटा है, देखो 3 समान चाप, एक चाप ना, थोड़ा बड़ा थोड़ा सा लेते हैं बड़ा, रसन जाएगी ऐसा लगेगी। तो ये यानी एक चाप हुआ, ये 2 चाप हो गया और ये 3 चाप हो गया, ठीक। अब आप देख रहे हैं कि ये जो B1, B2 और B3, ये जो बिंदु है B3, आपने 3 समान चाप काटा है। इन B3 को आप यानी मिलाएंगे, यानी जो हर की संख्या होती है, ध्यान देना है, हर की संख्या में जो 3 लिखा हुआ है हर में, है ना, 2/3 गुनी, तो हर में लिखा 3, तो आपने यानी बड़ी संख्या 3 है इसलिए हमने 3 चाप काटा। यदि अंश में भी 3 होता तो भी हम 3 ही काटते, है ना। जितनी बड़ी संख्या होती है भिन्न में 2/3 या 4/5, तो उतना आपको यानी जो संख्या बड़ी रहती है उतने आपको समान चाप काटना पड़ता है। तो यहाँ पर हर में जो संख्या 3 लिखी है, तो हर की संख्या में 3 लिखा हुआ है, ध्यान देना है। तो आपने 3 समान चाप यानी काटे हो, है ना। अब जब 3 समान चाप काटे हो, तो लेकिन हर की संख्या का जो मान होता है, संख्या जो होती है 3, यानी वहाँ पर यानी B3, उस बिंदु को यानी त्रिभुज की जो C बिंदु है उससे मिलाते हैं। बिंदु C से हम इसको मिला देते हैं, ये हमने मिला दिया, है ना। अब हमने इसको मिला दिया। अब ये जो C से मिला है तो ये बना पे रेखाखंड बन गया। इस रेखाखंड को हम क्या करेंगे, इस रेखाखंड के समांतर रेखाखंड हम यानी बिंदु कहाँ से, B2 से काटेंगे, ठीक है। तो B2 से यानी यहाँ काटेंगे अपन लोग। तो हम मैंने कल बताए थे, कल की रचना बताए थे,
है ना। तो वो है रचना फिर से यहाँ काम आ रही है। हम यानी बिंदु बी पर एक छोटा सा अर्चाप काटेंगे, ये ऐसा। फिर यानी जो आपने अर्चाप काटा यहाँ पर, वही अर्धचाप यानी ऐसा आपने घुमा दिया, वही आप यहाँ भी काटना है बी पर भी, ये आपने काट दिया। ठीक। अब इसके बाद यानी क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद यानी ये जो दूरी का है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसका हम लेते हैं डिस्टेंस लेते हैं, और वो चाप यहाँ से काटते हैं, तो यहाँ से ऐसे कट गया, है ना। अब यहाँ से कट गया तो यहाँ से इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला देंगे। देखिए मिला दे रहे हैं ऐसा। हाँ, याद रहे कि दोनों ये हमने मिला दिया। ये दोनों समांतर रेखाखंड दिखना चाहिए, ये दोनों क्या होना चाहिए, समांतर दिखना चाहिए दोनों, ये दोनों रेखाखंड समांतर दिखना चाहिए, है ना। टेढ़ा मेढ़ा नहीं खींचना आपको। तो ये हो जाएगा सी पर डेस, सी बिंदु ये है, ये आएगा सी डेस, इस बिंदु को सी डेस बोलेंगे। अब जो सी डेस बिंदु है, इस बिंदु पर फिर से आपको AC के समांतर, AC के समांतर आपको खींचना है रेखाखंड। तो फिर वही अपनाएंगे, यानी प्रकार की सहायता से, यानी जो प्रकार है उसकी सहायता से फिर हम एक चाप काटेंगे बिंदु सी पर। ये चाप काट दिए, उसे यानी बिंदु यानी प्रकार को यहाँ रख दिए सी डेस पर, और सी डेस पर भी चाप काट दिए ऐसा। ठीक है। अब क्या करेंगे अपन लोग, अब यानी ये जो दूरी का यानी डिस्टेंस है वाला चाप है जो कटा है, इसकी यानी दूरी अपन नाप लेंगे यहाँ से यहाँ तक की। तो यहाँ से भी आपको चाप काटना है, तो यहाँ यानी एक चाप कट जाएगा ऐसा ऐसा, ठीक है ना। ये कट गया, ध्यान देना है आपको, ये कट गया। अब ये यानी जो चाप यानी कटा हुआ है इस बिंदु को, और ये जो सी डेस वाला बिंदु है ना, तो इस सी डेस वाले बिंदु को यानी यहाँ सी डेस है, सी डेस, तो यहाँ इस बिंदु को अब मिलाते हुए हम एक रेखाखंड खींचेंगे, वह रेखाखंड AC के समांतर रहेगा। ठीक है। अब AC के समांतर के लिए आप यानी ये हमने खींच दिया, ध्यान दें। अब ये अपने यानी इसका समांतर है, तो ये रहेगा आपका A डेस, ए डेस। तो आपका यानी जो समरूप त्रिभुज बना वो है A डेस B C डेस, यानी मूल त्रिभुज आपका जो पुराना त्रिभुज था जो आपने रचना किया था ABC, तो उस ABC त्रिभुज मूल त्रिभुज से ये छोटा बना A डेस B और C डेस। तो ये A डेस B C डेस जो बना है त्रिभुज, ये यानी मूल त्रिभुज से छोटा बनता है। कब, जब 2/3 गुनी यानी हर का मान बड़ा हो अंश से, हर का मान अंश से क्या हो, बड़ा हो। तो यानी संख्या यदि बड़ी है हर की, तो वह त्रिभुज यानी बनने वाला समरूप त्रिभुज, तो बनने वाला समरूप त्रिभुज मूल त्रिभुज से छोटा बनता है। ये आपकी यानी रचना हो गई। रचना के पद में आपको यानी पेज नंबर 240, पेज नंबर 240 में जो एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल नंबर 1 की जो रचना लिखी हुई है ना, तो उस रचना को आपको यहाँ लिख लेना है। ठीक है ना, यानी जो रचना लिखी हुई है, रचना के पद आपको लिखना है, रचना के पद। तो रचना के पद आप यानी कहाँ से लिखोगे, प्रश्न के पद आपने पेज नंबर 240 पे पुस्तक में दिया है। तो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 की जो रचना आई है उस रचना को आपको लिखना है। तो ये आपकी यानी रचना हो गई है। ठीक। अब इसके बाद यानी सेकंड रचना बता रहे हैं शॉर्ट में। यदि अपन इसी त्रिभुज को यदि अपन ने बदल दिया, ये जो 2/3 लिखा है गुनी, हम इसको बदल दिया और 3/2 लिख दिया, तब चित्र कैसा बनेगा। देखिए हम इसी प्रश्न बता रहे हैं, इसी प्रश्न में हम आपको ये बता रहे हैं कि यदि इबारती आपकी यही रहती है और इसमें जो भुजाओं का जो 2/3 गुनी लिखा है, इसको हमने 3/2 लिख दिया, तब चित्र कैसा बनेगा, ये हम बता रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। ये आपको लिखना है रचना के बाद, ये आपका रहेगा होमवर्क में। ये कहाँ से लिखोगे, पुस्तक के पेज नंबर 240 में दिया है, पुस्तक में पेज नंबर 240 पर इसकी रचना यानी इसी टाइप की रचना दी हुई है,
वहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो उस एग्जाम्पल की रचना को आप पढ़ना है और उसके आधार पर आपको बनाना है ना। तो ये पहले त्रिभुज का निर्माण अपन कर लिया, और उस त्रिभुज के निर्माण के बाद, रचना के बाद, हमने उस त्रिभुज के समरूप हमने रचना ऐसे ही बनाए जिसकी संगत भुजाओं का 2/3 गुनी हो। संगत भुजा क्या हो उसकी? 2/3 गुनी हो। अब यानी हम इसी प्रश्न को हम बता रहे हैं फिर से, लेकिन ये जो अनुपात है इसको हम 2/3 के स्थान पर 3/2 कर रहे हैं। ये समझना है आपको। हमने पूरे प्रश्न को मिटाया नहीं है, हम इसी प्रश्न में, जो आपका प्रश्न नंबर 2 था, उसी प्रश्न को मैं बदल रहा हूँ, यानी 2/3 को 3/2 कर दिया। ठीक, अब 3/2 के अनुसार आपको इन्हें बनाना है समरूप त्रिभुज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बताओ? एक त्रिभुज बनाएंगे जिसकी भुजा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। तो हमने 5 सेंटीमीटर का हमने एक यानी खींच दिया रेखाखंड स्केल से और दिया नाम BC। 5 सेंटीमीटर के बाद हम इन्हें 4 सेंटीमीटर का हम एक चाप काटेंगे। बिंदु B को केंद्र मानेंगे और 4 सेंटीमीटर हमने फैला लिया और 4 सेंटीमीटर का हमने चाप काट दिया। ये चाप, फिर 4 के बाद में 6 सेंटीमीटर हमने 6 सेंटीमीटर फैला लिया और 6 सेंटीमीटर चाप फैला के हमने इसी बिंदु से चाप काट दिया। अब इन्हें ये जो चाप मैंने कटा है, इस बिंदु को अपन ने नाम दे दिया A, और उस A बिंदु को अपन ने क्या किया? बिंदु B से और बिंदु C से मिला दिया। बिंदु B से और बिंदु C से। ये यानी 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर लंबाई का हमने बनाया त्रिभुज। अब इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की करना है रचना जिसकी संगत हो जाए 2/3 के स्थान पर हमने 3/2 लिख दिया है, यानी प्रश्न को बदल दिया है। ठीक, जो 3/2 गुनी हो। अब 3/2 गुनी मतलब यानी फिर भी संख्या यानी कौन सी बड़ी है? 3 बड़ा है। आप यानी क्या करेंगे? बिंदु B पर एक यानी न्यून कोण की किरण खींच देंगे ऐसा, और इस किरण पर क्या करेंगे? 3 समान चाप काटेंगे, क्योंकि 3/2 गुनी तो बड़ा यानी बड़ी संख्या क्या है? 3 है, तो 3 चाप आपको काटना है समान चाप। तो आपने 3 समान चाप काट दिया। एक चाप हमने ये काटा, देखो ये काट दिया, दूसरा चाप हमने यहाँ काट दिया और तीसरा हमने ये काट दिया। 3 चाप हो गए समान चाप। तो ये हो गया आपका B1, B2 और ये हो गया B3। अब आपको देखना है कि 3/2 हर में संख्या लिखी है 2, है ना, हर में संख्या 2 लिखी है। जब हर में संख्या 2 लिखी है तो आपको यानी B2 वाले जो बिंदु है, इस बिंदु से आपको C बिंदु मिलाना है। हमने B2 को मिलाया C से। ये अब B2 को हमने C से मिलाया, तो इस रेखाखंड के समांतर आपको खींचना है B3 से। अब देखो, अब B3 क्या है? बाहर आएगा, ये त्रिभुज के बाहर जाएगा। तो त्रिभुज के जब बाहर जाने वाला है समझो, तो आप इस त्रिभुज की जो BC भुजा है उसको आगे बढ़ा देंगे। ये बढ़ा दिए, है ना। इस त्रिभुज की भुजा को हमने आगे बढ़ा दिया और इसकी भुजा को आगे बढ़ा दो AB, क्योंकि जो आपका मूल त्रिभुज है उस मूल त्रिभुज से बड़ा बनने वाला है ना। ये अपन ने बढ़ा दिया भुजाओं को। अब क्या करेंगे? B2 को आपने मिलाया C से, तो इस रेखाखंड के समांतर आपको B3 से खींचना है। तो ये यानी किससे खींचेंगे? ये अपन यानी प्रकार से खींचेंगे। तो प्रकार से अपने एक चाप काटा, अर्धचाप, ये अपने चाप काट दिया अर्धचाप। ठीक, वही अर्धचाप हमने यहां से ले लिया, ये ले लिया। अब मैंने यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसका मैंने ले लिया, दूरी का डिस्टेंस ले लिया, इतनी दूरी चाप फैला लिया और यहाँ से चाप काट दिया
ऐसा। और इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हुए हमने एक रेखा खंड खींचा। ये रेखा खंड यानी जो हमने BC भुजा को आगे बढ़ाया है उसको वो काट देगा। ये तो ये दोनों रेखाएं क्या कैसे होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। समांतर रेखा दिखना चाहिए। ये हो गया आपका सी डैश। अब सी डैश बिंदु पर AC के समांतर आपको खींचना है रेखाखंड। तो यहाँ भी वही अपने आएंगे प्रक्रिया कि अपन ने प्रकार की सहायता से एक अर्धचाप काटेंगे। देखिए हमने प्रकार की सहायता से हमने एक अर्धचाप काटा। ये अपन सी डैश पे रखे और सी डैश पे रख के भी हमने चाप काट दिया। ठीक, और ये जो दूरी है इसका हमने नाप ले लिया और यहाँ से नाप लेके चाप काट दिया। तो ये जो चाप कटा है इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हुए आपको रेखाखंड खींचना है। तो इस रेखाखंड ने कैसा बनेगा? देखिए समांतर। ये अपन मिला दिया। तो देखिए ये दोनों ये जो चाप कटा है यहाँ यानी बिंदु ये वाला और इस बिंदु को जो मिला है तो ये जो दोनों रेखाखंड समांतर दिखना चाहिए। ये रहेगा आपका A डैश। तो देखिए आपका जो मूल त्रिभुज था ABC, इस मूल त्रिभुज ABC के समरूप जो बनाए हैं अपने त्रिभुज जिसकी यानी भुजाओं का 3/2 गुनी है। तो आप यानी A डैश B C डैश आपका बनता है त्रिभुज जो मूल त्रिभुज से बड़ा बनता है। तो इसकी रचना आपको यानी किस में बनाना है? इसकी रचना आपको लिखना है पेज नंबर 241। पेज नंबर 241 में एग्जाम्पल नंबर 2। तो पेज नंबर 241 में एग्जाम्पल नंबर 2 का जो रचना पद दिया है उस रचना पद को आपको यहाँ लिखना है। लेकिन वहाँ की माप अलग है, यहाँ की माप अलग है। हाँ, यहाँ एग्जाम्पल दिया है पर आपको बता रहा हूँ कि इस रचना के अनुरूप आपको बनाना है। तो ये आपका चित्र नंबर कौन सा रहेगा? सेकंड यानी एग्जाम्पल है ना। तो आप यानी इन दोनों यानी रचनाओं को आप यानी अपनी कॉपी बनाना है। तो ठीक है, थैंक यू।